नमस्कार मित्रों। आज हम आपको गणगौर पूजा की सामग्री, उद्यापन सामग्री, गणगौर पूजा की विधि और गणगौर की बहुत ही पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। तो गणगौर की पूजन सामग्री इस प्रकार है। पूजन का महत्व गणगौर में बहुत अधिक अधिक होता है। पूजन सामग्री की पूर्ण लिस्ट इस प्रकार है। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लें, तांबे का कलश, होली की राख, 2 मिट्टी के गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल और काजल लें। घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े और चुनरी का कपड़ा लें। उद्यापन की सामग्री इस प्रकार है। इसमें हलवा, पूड़ी, गेहूं, आटे के गुलगुले या फल, साड़ी, सुहाग या 16 श्रृंगार का सामान, इस प्रकार का सामान लें। अब गणगौर पूजन की विधि इस प्रकार है। मारवाड़ी स्त्रियां 16 दिन की गणगौर पूजा करती हैं। इसमें मुख्य रूप से विवाहित कन्याएं शादी के बाद पहली होली पर अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन तक गणगौर बिठाती हैं। वह गणगौर अकेली नहीं, जोड़े के साथ पूजा करती हैं। अपने साथ अन्य 16 कंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सुपारी देकर निमंत्रण देती हैं। 16 दिन गणगौर धूमधाम से मनाती हैं। अंत में उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित कर देती हैं। फागुन मास की पूर्णिमा, जिस दिन होलिका का दहन होता है, उसके दूसरे दिन जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ होती है। ऐसी स्त्रियां जिनके विवाह के बाद की प्रथम होली है, उनके घर गणगौर का पाटा या चौकी लगाई जाती है। पूरे 16 दिन उन्हीं के घर गणगौर की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम चौकी लगाकर उस पे सतिया बनाया जाता है, पूजन किया जाता है। इसके बाद पानी का भरा कलश, उस पर पान के 5 पत्ते, उस पर नारियल रखते हैं। अब चौकी पर 1.25 रुपया और सुपारी गणेश जी के रूप में रखकर पूजन किया जाता है। फिर चौकी पर होली की राख से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर उसे चौकी पर रखा जाता है। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम चावल से पूजा की जाती है। दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्याएं 8-8 और विवाहित 16-16 टिक्की लगाती हैं। कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, काजल भी लगाती हैं। इसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं और पानी का कलश साथ रख हाथ में दूब लेकर जोड़े के 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन करती हैं। तदुपरांत गणगौर कहानी, गणेश जी की कहानी कहती हैं। इसके बाद पाटे के गीत गाकर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ देती हैं। ऐसी पूजा वैसे तो 16 दिन तक चलती है। शुरू के 7 दिन ऐसे पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायंकाल से गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान व 2 मिट्टी के कुंडे कुमार के यहाँ से लाते हैं। अष्टमी से गणगौर की तीज तक हर सुबह बिजोरा, जो कि फूलों का बनता है, उसकी और 2 कुंड हैं, उनमें गेहूं डालकर जवारे बोए जाते हैं। गणगौर की, जिसमें ईश्वर जी भगवान शिव, गणगौर माता माता पार्वती के, इन दोनों की जोड़े से पूजा की जाती है। इन सभी का पूजन होता है। प्रतिदिन गणगौर की तीज को उद्यापन होता है और सभी चीज़ें विसर्जित होती हैं। अब मित्रों, हम आपको गणगौर की बहुत ही पौराणिक कथा भी शेयर कर रहे हैं। गणगौर माता की कथा इस प्रकार है। राजा का बोया जो चना, माली ने बोए दूब। राजा का जो चना बड़ा जाए, पर माली की दूब घटती जाए। एक दिन माली हरी भरी घास से कंबल ओढ़ के छुप कर देखने लगा कि मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। तब उसने देखा कुछ लड़कियां आई दूब लेने के लिए। दूब तोड़ने लगी तो माली ने उनका हाथ पकड़ लिया। लड़कियां बोली, हमारा हाथ क्यों पकड़ा, हमारा सामान क्यों खींचा, क्यों हमारा डोरा खींचा। 16 दिन गणगौर के पूरे हो जाएं तो हम तुम्हें पूजा का हलवा या पूजापा दे जाएंगी। 16 दिन पूरे हुए
तो लड़कियां आई, पूजापा अर्थात प्रसाद देकर चली गई। तो प्रसाद उसकी माँ को दे गई। माँ से बेटे ने कहा, मैं गायें चराने जा रहा हूँ। तो गायें चराने के बाद जब लड़का घर आया तो माँ से पूछने लगा, माँ क्या लड़कियां आई थी पूजापा या प्रसाद रखकर गई हैं? माँ ने कहा, हाँ आई थी और अबोरी में रख। बेटी ने अबोरे को एक लात मारी, लेकिन वह तो खुल ही नहीं रहा था। 2 बार लात मारी लेकिन खुला नहीं। तब बेटे ने माँ को आवाज लगाई तो माँ आई। माँ ने देखा कि अबोरा तो खुल ही नहीं रहा है। तब माँ ने अबोरा नहीं खुला तो माँ ने अपनी आंखों से काजल निकाला, मांग से सिंदूर निकाला और चींटी उंगली से मेहंदी निकाली और छींटा दिया, अबोरा खुल गया। इस प्रकार अबोरा खुलने पर क्या देखते हैं कि उस अबोरे में ईश्वर घनघोर बैठे हैं। सारी चीजों से भंडार भरा पड़ा है। हे घनघोर माता, जैसे माली के बेटे को टूटी वैसे सबको टूटना, कहते सुनते पूरे परिवार पर टूटना। इस प्रकार मित्रों, अगर आपको घनघोर की यह कहानी, उद्यापन विधि और पूजा विधि अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर करें। भगवान शिव का, माता पार्वती का आशीर्वाद अब सब पर बना रहे और घनघोर की आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। जय घनघोर माता।